हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को दी मंजूरी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रसार भारती के प्रसारण के बुनियादी ढांचे और समाचारों की विषय वस्तु को बेहतर बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे 2539 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने युवाओं से एपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाने की अपील। कहा, एपीपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों के पद के लिए प्राप्त हो गए हैं आवेदन और जल्द ही आयोग के गठित होने की है उम्मीद। कहा, सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। असम राइफल्स की लॉन्गडिंग बटालियन द्वारा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के तहत जिले के 20 प्रतिभाशाली छात्रों को जोरहाट, गुवाहाटी, काजीरंगा और कोलकाता का कराया जा रहा है शैक्षणिक भ्रमण। उद्घाटन समारोह में असम राइफल्स के 25 सेक्टर हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर स्वर्ण सिंह और स्थानीय विधायक तांगफो वांगनाव रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 19,744 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए आज ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम BIND को भी मंजूरी दे दी है। इस पर वर्ष 2025-26 तक 2539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के जरिए प्रसार भारती के प्रसारण के बुनियादी ढांचे और समाचारों की विषय वस्तु को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि नई योजना के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी, उग्रवाद प्रभावी और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों में दूरदर्शन के 8 लाख DTH सेटअप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इस बाइंड स्कीम के लिए 2021-22 से 2026 तक के लिए 2539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2539.61 करोड़ रुपीस की मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का वो सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज़्यादा हो जाएगी देश भर में, ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। इसमें वहाँ के दूर दराज के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देश के जो दूर दराज के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, जनजातीय या LW से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ 7 लाख से ज़्यादा फ्री DD के माध्यम से जो फ्री डिश है वो देने का काम किया जाएगा। DTH का जो डायरेक्ट टू होम उसका विस्तार किया जाएगा। पुराने स्टूडियो इक्विपमेंट, ट्रांसमीटर, अर्थ स्टेशन, OB वैन्स, इनको बदलकर नई टेक्नोलॉजी के लाने का उसको काम किया जाएगा। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क के लिए अच्छी क्वालिटी के कंटेंट का डेवलपमेंट और इसमें लोकप्रिय कार्यक्रम और बढ़ाए जाएं, उसमें भी काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने युवाओं से एपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाने की अपील की है। सियांग जिले में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि एपीपीएससी पेपर लीक से जुड़े जिन मामलों की जांच एसआईसी कर रही है उसे भी सीबीआई को सौंपने की केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करना जांच एजेंसी का कार्य है और इस मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने बताया कि एपीपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों के पद के लिए आवेदन प्राप्त हो गए हैं और जल्द ही आयोग के गठित होने की उम्मीद है। एपीसीएस में जो क्वेश्चन पेपर लीकेज हुआ उसको मैं हमेशा कंडेम करता हूं और जो भी हुआ है उसको घटना अच्छा घटना नहीं हुआ है। उसका गंभीरता को देखते हुए तुरंत राज्य सरकार ने इमीडिएट हम लोग ने एक्शन ले लिया है। अभी लेटेस्ट अपडेट तो आप सबको पता है कि एसआईसी भी काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है और सीबीआई भी अरेस्ट किया हुआ है। अभी कानून जो होता है कि देखिए, मैं मुख्यमंत्री होने से भी कानून हमसे ऊपर है, कानून हमसे नीचे नहीं है। मैं भी कानून का ही डायरिया में बैठ के ही काम करना होगा। अभी इसमें लोगों का काफ़ी अपना अपना सोच अलग अलग होंगे कि उसको क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है, इसको क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है। तो ऑलरेडी दो जो एजेंसी है एसआईसी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा है तो जैसे जैसे अभी आगे बढ़ते जा रहा है और भी लोगों का अरेस्ट होते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है। तो इसी प्रकार से जिनका भी जो अगर किसी का डाउट होगा तो इन्वेस्टिगेशन एक जारी है। तो और जब इन्वेस्टिगेशन जब जारी होता है सीबीआई या एसआईसी, उनका भी एक लिमिटेड होता है कि इतने एरिया में ही पब्लिक का इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। सब कुछ वो लोग खोल के बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इन लोगों का भी एक अपना एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होता है, नियम होता है। मगर ये आश्वासन मैंने डे 1 से ही मैंने अरुणाचल प्रदेश के जनता को दिया था, खास करके हमारा युवाओं को, जो जिसका कारण से जो पेपर जो लीकेज हुआ है उसका कारण से जो युवाओं को जो दिल में जो चोट पहुंचा है, उनको हमने एश्योरेंस दिया था कि इस गंदगी को हम पूरा सफाई करेंगे और काफ़ी हद तक हम लोग सफलता प्राप्त हुआ है। और भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग ने जारी करके रखा हुआ है और लोगों का भी और जितने भी जो स्टूडेंट्स बॉडी था उनका भी ये मांग था कि मैटर को सीबीआई को हैंड ओवर करना है। अभी एसआईसी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो पार्ट को भी हम लोग सीबीआई को ऑलरेडी हैंड ओवर करने का रिक्वेस्ट लेटर ऑलरेडी भारत सरकार में भेज चुका है। होपफुली बहुत ही जल्दी सभी मैटर्स सीबीआई और टेक ओवर कर लेंगे। अभी जहाँ तक रह गया कि लोगों में एक आशंका एक ये है कि जो अरेस्ट हो गया है उनका प्रॉपर्टी क्यों सीज नहीं हो रहा है। इसमें भी देखिए, चाहे एसआईसी या सीबीआई जो होता है उसका उनका ही ये जिम्मेदारी होता है कि साथ साथ उसका प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन भी करे। तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली इसका क्षेत्र में भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो लोग इसमें ज़रूर उसमें वो लोग करेंगे। और अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीकेज के कारण से पूरा एग्ज़ाम जो है अभी स्थगित हो गया, सारा चीज़ रुक गया है। उस सिस्टम को अभी हम लोगों को जल्दी स्टार्ट करना है। राज्य सरकार ने ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी हम लोग ने निकाल दिया है चेयरमैन और मेंबर्स का। इसका अभी लेटेस्ट हमें जो खबर दिया है चीफ सेक्रेटरी ने कि इसमें लोग ने अप्लाई कर लिया है। बहुत जल्दी एक सिलेक्शन कमेटी है उसका माध्यम से सिलेक्शन करके हम लोग प्रॉपर बॉडी को हम लोग बैठा देंगे। बैठाने के बाद में जो भी अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना मैंडेट है कि एसओपी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको एक नया तरीका से डिज़ाइन करके हो जाने के बाद में जितने भी जो लेफ्ट ओवर जो एग्ज़ाम्स है उसको तुरंत हम लोग उसको कंडक्ट करने का ये निर्देश हम लोग देंगे। और साथ ही साथ में जितने भी जो अपना अरुणाचली जो हमारे यंग फ्रेंड्स हैं, आप सभी को भी हम अनुरोध करेंगे कि अभी आप लोग फिर दोबारा अपना प्रिपरेशंस में आप लोग लग जाना है। सरकार की ओर से हम लोग वादा करते हैं कि आने वाला दिनों में जो एग्ज़ाम्स होगा वो डेफिनेटली फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम्स होगा। तो आप लोग दोबारा फिर प्रिपरेशन मोड में जाना ये ज़रूरी समझता हूँ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एंग्लो अबोर वार सहित विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले गुमनाम हीरोज के बारे में डॉक्यूमेंट्स को एकत्र करने सहित उनसे जुड़े गांवों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर जोर दे रही है। सियांग जिले में मंगलवार को संवाददाताओं के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एंग्लो अबोर वार से संबंधित सियांग बेल्ट के कोमसिंग सहित आजादी की लड़ाई से जुड़े गुमनाम हीरोज पर आधारित संग्रहालय और उन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है।
गुवाहाटी का जो अमृत महोत्सव माननीय पीएम साहब ने जो निर्देश दिया कि हमारा सोसाइटी में जो अनसंग हीरोज़ जितने भी जो लोग था उसके ऊपर में स्टडी करके लोगों को जानकारी लेके देना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे अपना एंग्लो अबोर वॉर में जो विलियमसन है और दूसरा एक डॉक्टर ग्रेगरसन, उन दोनों का यहाँ पे जो वो लोग यहाँ पे अपना ग्रुप के साथ में मार्च करना जो कोशिश किया, तो यहाँ के हमारे अबोर अपना आदि समाज लोग उसको डिफेंड करते हुए उन लोगों को यहाँ से आगे घुसने नहीं दिया। तो इस तरह का बहुत सारा अनसंग हीरोज़ का चैप्टर जो है अरुणाचल में खो गया था। तो हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मिन जी का अंतर्गत में एक हाई लेवल कमेटी बना के सारा अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो अनसंग हीरोज़ है उनको रिसर्च के साथ में हम लोग ने नाम को आगे लेके आया है। तो यहाँ पे कोमसिंग एक एरिया है, अभी पहले उस एरिया में उतना डेवलपमेंट भी नहीं था क्योंकि कोमसिंग में 8-9 गांव है वहाँ पे, इट वॉज अनकनेक्टेड। अभी रिसेंटली मैं अभी 1 महीना पहले दिसंबर में ही मैं यहाँ पे आके जो नया ब्रिज जो है उसको मैंने उद्घाटन किया है। तो अभी वहाँ के लोगों को अभी एक्सेसिबिलिटी भी मिल गया है। तो आने वाला दिनों में वहाँ पे हम लोग गेस्ट हाउस भी बनाएंगे और जो भी जो 1911 का जो एंग्लो अबोर वॉर में जो ये इंसिडेंट जो हुआ था उसके रिलेटेड वहाँ पे जितने भी हम लोग का आर्टिफैक्ट्स या जो भी मिलता है सरकार हम लोग ज़रूर उसको आगे हम लोग लेके जाएंगे। असम राइफल्स की लॉन्गडिंग बटालियन द्वारा जिले के 20 प्रतिभाशाली छात्रों को जोरहाट, गुवाहाटी, काजीरंगा और कोलकाता का शैक्षणिक भ्रमण कराया जा रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का उद्घाटन लॉन्गडिंग में असम राइफल्स के 25 सेक्टर हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर स्वर्ण सिंह ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तानफो वांगनाव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। This is an agenda of the government of our India under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister of India for the integrations of the nations. I am very glad to say that 21st sector Assam Rifle have organized this program to encourage the meritorious students of the Eastern region and specifically to the people of Longding and their children, those who are meritorious in the different school of Longding district. I'm really proud of those students, those who are selected here among the best of the best from their respective schools. Moving to the Air Force Station, Jorhat, where the students will get the golden opportunity to witness the fighter aircrafts followed by the joyful show of the canine warriors being organized in the Assam Rifle Dog Training Center in Jorhat. Subsequently, next day, en route to Jorhat, a jeep safari in Kaziranga National Park, followed by the visit to the Asia's largest orchid park, is going to be a treat for all the nature enthusiasts and students. In Guwahati, a boat ride on the mighty Brahmaputra River for that visit to the Umananda temple is definitely going to be an exciting experience for the students. Further, that won't be all. The visit to the cultural capital of India, Kolkata city, has been deliberately planned. Here, all the culture, heritage and science enthusiasts are going to ball for sure. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के सीमावर्ती इलाकों को अच्छी सड़कों से जोड़ने की पहल से स्थानीय नागरिकों का जीवन आसान हो रहा है और उनके लिए कृषि और बागवानी के क्षेत्र में आजीविका के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर विलेज में आधारभूत सुविधाओं के विकास से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिल रहा है और बहुत से लोग अब नगरीय क्षेत्रों से अपने गाँवों की ओर लौटने लगे हैं। आउट ऑफ 28 प्रोजेक्ट्स अरुणाचल में 5 प्रोजेक्ट्स जो है अरुणाचल में है
4 ब्रिज और एक रोड। अभी आज का जो 4 ब्रिज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रिजेस है। अभी यहाँ पे जो सियोम रिवर में जो ब्रिज आज जो उद्घाटन हुआ है वो काफ़ी इनोवेटिव तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ही लो कॉस्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। लगभग 100 मीटर का ये स्पैन है और करीबन इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। 10 करोड़ के अंतर्गत में ये ब्रिज बना है। सांसद तापिर गांव ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी के विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने पर जोर दे रही है। पोंगिंग के विधायक ओंजिंग तान सिंह ने कहा कि बीआरओ द्वारा सियांग जिले में सड़कों और पुलों के निर्माण से स्थानीय लोगों की कृषि उत्पादों की पहुंच बाजारों में बढ़ रही है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। कि हम शांति चाहता है, अगर मजबूर करेंगे हम लड़ना भी आता है, उसके लिए भी तैयार है। ये एक बहुत बड़ा शब्द है। मोदी सरकार आने के बाद हर बॉर्डर तक सड़कें बना रहा है और मैक्सिमम सड़कें 2 लेन रोड कंप्लीशन हुआ है। तो ये मोदी सरकार का एक सक्सेस स्टोरी है। पहले ही बीआरओ का या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बनाया हुआ है, लेकिन इसका उपयोग जनता करेगा मैक्सिमम, सुबह शाम दिन रात, ये जनता के उसमें जनता इनका उपयोग करेगा। और इसके कारण अब लाइफ का इसमें भी लाइफ भी तेज़ गति से अभी चलेगा। और यहाँ का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखा जाए तो जितना यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग नगरीय क्षेत्र के चेता विलेज के लिए स्थानीय स्व सहायता समूह ही ने लाने आया और अथी ने 600 से अधिक बांस से बने डस्टबिन मुहैया कराए हैं, जिसे चेता विलेज के विभिन्न स्थानों पर लगाया जाएगा। विधायक मुचु मिथी और जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने कहा कि जिला प्रशासन ने ग्रीन ट्रूप्स वॉलंटियर्स और स्थानीय लोगों की सहायता से गांव-गांव में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के अलावा स्वच्छता अभियान आयोजित किए। श्री मुचु मिथी ने स्थानीय स्व सहायता समूहों को स्वच्छता मिशन में हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। एकदम बहुत अच्छा से आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे इस समय पर ये सख्त ज़रूरी था कि स्वच्छता क्लीनलीनेस को अध्ययन करके हम जाए। हमारा काम होता है आपका सुविधा, आपका जो भी तकलीफ है थोड़ा ठीक करने के लिए, लेकिन ये भी है कि हमारे जो है लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स होता है, लिमिटेड प्रॉब्लम्स होता है, तो विद इन दैट लिमिटेशन भी जितने भी हो सकते हैं एसएसजी को और हमारे ईपी मेपो जी उनके टीम को आप ज़रूर हमारे ईस्ट सियांग जिले के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री और कृषि विज्ञान केंद्र पासीघाट के परिसर में आज से 2 दिन का किसान मेला शुरू हुआ। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयंग और कई कृषि वैज्ञानिक मौजूद थे। श्री मोयंग ने कहा कि इस मेले का उद्देश्य जिले के किसानों को उन्नत खेती के बारे में जागरूक करना, किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच कम लागत में अच्छी फसल के विषय में संवाद का अवसर प्रदान करना है। किसान मेला पासीघाट में एक मेला रहता, ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का तरफ से, और काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर आया, उधर इलाका से है, अरुणाचल से है, आसाम से भी आया। आज वो लोग का ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, तो अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम को देखकर काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर था और काफ़ी अवार्ड भी मिला है। हमारा तो यही मानना है कि अभी मिक्स फार्मिंग को भी हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंस देना है। जैसे आप लोग भी सुना होगा अरुणाचल में एक जगह है नागपुर में चल रहे भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अरुणाचल प्रदेश के दो चाइल्ड साइंटिस्ट राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। अंजाव जिले के विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय अमिलान के छात्र बॉगिंग जॉन नाचो एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पोटेंशियल ऑफ चारकोल क्रस्ट पेपर एंड वुल पल्प फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महादेवपुर के छात्र रामचैत्री डार्क साइड सॉफ्ट सैनिटरी पैड्स विषय पर अपना प्रोजेक्ट प्रदर्शित करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महादेवपुर के शिक्षक M.K. पांडे के मार्गदर्शन में अरुणाचल के दोनों बाल वैज्ञानिक अपने प्रोजेक्ट के महत्व के बारे में अपना पक्ष रखेंगे। So from Arunachal Pradesh, I and along with 2 children scientists reached here. So first I want to explain about the topics up to these
topic of this science Indian Science Congress. From Arunachal Pradesh, two topics are chosen. One topic is dark sides of sanitary pad by the Government Higher Secondary School Mahadevpur, and another topic is comparative study of potential of charcoal pulp. और मेरा प्रोजेक्ट टाइटल का नाम है ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पोटेंशियल ऑफ चारकोल, वुड पल्प एंड क्रस्ट पेपर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये हमारे ये प्रोजेक्ट जो मेनली जैसे कि इनफर्टाइल लैंड जो होता है जिधर क्रॉप्स अच्छा से नहीं उगते हैं, उसको फर्टाइल बनाने के लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाए। मुए थाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली खिलाड़ी स्वर्गीय ज्योति रियामुख के जन्मदिन पर ईटानगर स्थित अबरा सीमेंट अकादमी उन्हें सम्मान में प्रतिवर्ष एक बालिका को निःशुल्क खेल प्रशिक्षण देगी। आज अबरा सीमेंट अकादमी द्वारा पहले स्कॉलरशिप के लिए दादो चुम्पी का चयन किया गया। तो आज हम लोग 4 जनवरी 2023 से ज्योति रियामुख स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये 4 जन ज्योति का बर्थडे है और ज्योति का नाम को मतलब ज्योति था हम लोग का स्टेट से फर्स्ट जो कि ADCC में मेडल लाए नेशनल्स, फिर फर्स्ट है जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मुआय थाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बैंकॉक में। तो हम लोग का फर्स्ट अरुणाचली है जो बाहर फाइट किया हम लोग का मुआय थाई में। तो इसलिए हम ज्योति को चाहते हैं कि आदमी लोग ज्योति का नाम को याद रखे, मालूम हो ज्योति कौन था, कितना मेहनत करता था। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।